हेलो मेरे प्यारे बच्चों। पिछले लेक्चर के अंदर हमने न्यूमेरिकल वाला पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है। पिछला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें साइन कन्वेंशन भी है, मैग्निफिकेशन भी है, मिरर फॉर्मूला भी है। आज हम जो अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है न्यूमेरिकल वाला पार्ट, उसको कैसे अप्लाई करना है वो समझेंगे। तो बिल्कुल न्यूमेरिकल्स के अंदर अगर कोई भी डर लगता है तो बिल्कुल भूल जाओ, अपन उसको बहुत अच्छे से करने वाले हैं। मैं क्षितिज माली भी आपके साथ हमेशा हूँ। प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे लेके आइए ताकि हम कनेक्ट हो सके और आप मेरी बातों को समझ सके। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियरली दिख रहा हो। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर विद अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन। ये है क्वेश्चन। कभी भी न्यूमेरिकल्स अगर आप फिजिक्स में कर रहे हो तो मेरी नजर में न्यूमेरिकल को पूरा कभी मत पढ़ दो, एक बार पूरा पढ़ो, उसके बाद आप पार्ट्स में क्वेश्चन को पढ़ते जाओ ताकि आपको गिवन मिलते जाए, आप गिवन लिखते जाओ। ठीक है, क्या है भाई क्वेश्चन? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। सबसे पहले तो मैंने क्या पढ़ा कि ऑब्जेक्ट प्लेस बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई साहब? कि ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस करा। ऑब्जेक्ट मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। कहां प्लेस करा भाई? 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई साहब, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, किसके सामने प्लेस करा भाई? फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। अब कॉन्केव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई सा भी मिरर हो, इसको अपन क्या देंगे? नेगेटिव। तो पहले दे दिया नेगेटिव। विद फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ यानी एफ कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब सोचेंगे वापस कॉन्केव मिरर के अंदर फोकस कैसा होता है? भाई फोकस कॉन्केव मिरर में होता है सर, रियल होता है। तो कॉन्केव मिरर का फोकस रियल, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी दोस्त? सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, तो ये कैसा हो गया बेटा? नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया। आगे कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस मतलब v क्वेश्चन मार्क, एंड मैग्निफिकेशन मतलब m क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ये हो गया अपना पूरा गिवन। ठीक, अब जो दो चीजें निकालना है वो देखो कौन से निकालना है, v और m। अब सोचो कि भाई v और m निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है मेरे पास। तो सबसे पहले फिर लिखेंगे अपन फॉर्मूला यूज्ड। फॉर्मूला यूज्ड क्या आएंगे बेटा अपने पास? भाई v वाली चीज तो मिरर फॉर्मूला से निकलेगी, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये लिख लिया अपन ने। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? मैग्निफिकेशन का। कौन सा बेटा? -v/u वाला। ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ। ठीक है, ये दो फॉर्मूला यूज होंगे। ठीक, अब क्या कहानी है भैया? आपने गिवन लिख लिया है। ठीक, अब सॉल्व करेंगे इसको। सिर्फ मुझे फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, पहला वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं 1/f, यानी 1/f का मतलब -10, 1/10 इज इक्वल टू 1/v। तो v तो नहीं मालूम, प्लस 1/u। तो 1/u के अंदर 1/-20, तो ब्रैकेट में जाएगा -20। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, इतना तो आता ही है अपने को। न्यूमरेटर में जाएगा ये माइनस का साइन, इज इक्वल टू 1/v, ये -1/20। ठीक है, 20 को इधर भेजा, 1/10 प्लस 1/20 बराबर 1/v। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा इसका 20, तो -2 प्लस 1 बराबर 1/v। अगर मैं 1/v बोलूं तो कितना आएगा बेटा 1/v? देखो, -2 प्लस 1 तो -1, और प्लस माइनस माइनस होता है, कितना पता ही हो ना आपको, 20। अब ये आंसर है क्या? नहीं, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो v कितना आएगा बेटा इसका रेसिप्रोकल? -20 सेंटीमीटर। अब -20 क्या शो कर रहा है बेटा? आंसर को पढ़ते आना चाहिए। v है -20 सेंटीमीटर। ये माइनस शो कर रहा है कि सेम साइड पे बना है, मतलब ये कैसी इमेज बनी है बेटा? रियल इमेज बनी हुई है इसकी। कैसी बनी है? रियल इमेज। ठीक है, और मैग्निफिकेशन अगर अपन देखें तो मैग्निफिकेशन के लिए अपन फॉर्मूला यूज करेंगे m बराबर HI/HO यूज कर सकते हो, या फिर -v/u। यहाँ पे v HI/HO नहीं दिया था, -v/u दिया हुआ, तो m बराबर माइनस v क्या आया बेटा अपना? -20 आया। u कितना था बेटा? -10 था आई थिंक सो, नहीं u भी -20 था, तो u भी कितना है? -20। माइनस से माइनस कटा, 20 से 20, मैग्निफिकेशन आ गया -1। मैग्निफिकेशन कितना आ गया? -1। यही बात क्लियर हुई थी। ठीक, अब मैग्निफिकेशन माइनस आ गया है और 1 के बराबर आ गया है, मतलब इमेज जो बनी हुई है ये कैसी बनी है बेटा? सेम साइज की बनी है इमेज, इसलिए मैग्निफिकेशन 1 के बराबर आ गया है। और ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है बेटा? कि रियल इमेज बनी है। कैसी इमेज बनी है? रियल इमेज बनी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। वापस देखते हैं क्वेश्चन को। पर डिस्टेंस -20 दिया हुआ था, फोकल लेंथ -10 दी हुई थी। ठीक, डिस्टेंस ऑफ इमेज पूछा हुआ था, तो 1/f 1/v प्लस 1/u।
1/f 1/v 1/u, माइनस को इधर भेजा तो प्लस हो गया, एलसीएम आया 20, तो -2 इधर गया, +1 इधर आया, -2 + 1 -1/20, v आ गया -20। अब v -20 मतलब रियल इमेज, ठीक। HI/HO -v/u, माइनस माइनस प्लस हुआ, 20/-20 -1 आ गया। माइनस साइन शो कर रहा है यहाँ पे रियल इमेज, और 1 शो कर रहा है कि यहाँ पे सेम साइज की इमेज बनी है। और सही भी बात है भैया, ऑब्जेक्ट भी 20, ठीक है, सॉरी सेम साइज की इमेज बनी है, दैट्स इट। अगली बात करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज, अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कभी भी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, अपने को डायरेक्ट केवल लिखना शुरू करना है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मतलब यू कहाँ रखा है 30 सेंटीमीटर, कॉनकेव वो कॉन्वेक्स तो चाहे नेगेटिव ही लेते हैं अपन इसको, विद द फोकल लेंथ ऑफ एफ दिया है 15। भाई कॉन्वेक्स की दुनिया में फोकल लेंथ कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी दिखा दिया आपको। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन, वी पूछा है, एम पूछा है, सेम क्वेश्चन है बेटा। फॉर्मूला यूज लिखना जरूरी है, लिख लीजिएगा 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। 1/f क्या होगा बेटा 1/15, ठीक है। 1/v क्या होगा नहीं मालूम, 1/u -1/30, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, है ना, प्लस माइनस माइनस करके। 1/v की वैल्यू कितनी आई है 1/15 + 1/30। एलसीएम कितना होगा बेटा, इतना आना चाहिए, 30 है, क्लियर है इतनी बात। एलसीएम 30 है अगर, तो ये 2 + 1 3/30, ठीक। 1/v की वैल्यू आ गई 3/30, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 30/3, दिस विल बी 1 जा 10 जा, दिस विल बी 10 सेंटीमीटर, तो v आ गया 10 सेंटीमीटर, v आ गया 10 सेंटीमीटर। साइन कैसा आ रहा है इसका, पॉजिटिव आ रहा है, साइन पॉजिटिव आ रहा है मतलब कैसी है बेटा इमेज, उस साइड बनी हुई, राइट हैंड साइड बनी हुई है, तो कैसी इमेज होगी बेटा वर्चुअल। और देखो सही जा रहे हैं अपन, इससे आपको पता चलता है कि अपन सही आंसर ला रहे हैं। वर्चुअल इमेज है, क्यों, क्योंकि किस मिरर की बात हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर केवल वर्चुअल इमेज ही बना सकता है। अगली अपन बात करें तो मैग्निफिकेशन पूछा है, मैग्निफिकेशन -v/u, -v मतलब -10/u। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन बेटा देखो 1 से छोटा आना चाहिए, u कितना था 30 था शायद, देख लेते हैं वापस, u 30 था, ठीक, -30, ठीक, माइनस माइनस कटा 1/3 मतलब 0.3। अब 0.3 साइन कैसा है पॉजिटिव, पॉजिटिव शो कर रहा है वर्चुअल इमेज है, पॉजिटिव शो कर रहा है वर्चुअल इमेज, 0.3 शो कर रहा है कि डिमिनिश्ड इमेज है। इतनी बात क्लियर है बेटा, इतने पार्ट में कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल भी। अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, एन इमेज इज फ्रॉम 50 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द फोकल लेंथ। पहले गिवन लिखेंगे डायरेक्टली, ऑब्जेक्ट मतलब यू 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है बेटा नेगेटिव, इमेज का है, इमेज इज फॉर्म्ड 50 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर यहाँ पे साइन लिखने के पहले आपको चाहिए मिरर कौन सा है, मिरर कौन सा भैया कॉनकेव। अब कॉनकेव के अंदर पॉजिटिव साइन लेना है कि नेगेटिव साइन लेना है वो समझते हैं। An object is placed 25 cm from a concave mirror and the image is from 50 cm from the mirror. From the mirror बोल रहा है मतलब मिरर से दूर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे सिंस ना अपने को उन्होंने बताया है कि रियल इमेज बन रही है, ना अपने को बताया वर्चुअल, इसलिए अपन डायरेक्टली इसको मान के चलेंगे कि ये एक रियल इमेज बन रही है, ठीक है। An object is placed 25 cm from a concave mirror and the image is formed 50 cm from the mirror. अब यहाँ पे इसको बताना चाहिए कि इमेज कैसी बन रही है वर्चुअल और रियल। अगर रियल इमेज कंसीडर करके अपन सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो देखते हैं क्या आता है। रियल इमेज मतलब इसका साइन कैसा होगा नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ में निकाल रहा हूं तो 1/f मिरर फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज लिखना जरूरी है बेटा, हमेशा याद रखिएगा पेपर में। 1/f 1/v 1/u, एलसीएम -2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है भाई साहब, -3/, ठीक है भाई साहब। एफ कितना का बेटा रेसिप्रोकल, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे भाई साहब, 3 1 जा 3, कोई दिक्कत, 3 6 जा 18, कोई दिक्कत, 0.6 के ऊपर बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन, फोकल लेंथ आ गई -6.6 सेंटीमीटर, 16.6। भाई साहब माइनस साइन शो कर रहा है, ये आंसर सही, क्योंकि कॉनकेव मिरर का फोकस कैसा होता है नेगेटिव। आ गया समझ में, कोई दिक्कत बेटा इतने पार्ट में।
इतना पार्ट अच्छे से समझ में आया। माइनस साइन की गलती करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा। फिर -50/3 आएगा, कैसे समझ में आया? 16.6 आएगा इसका ऑलमोस्ट आंसर। देख लीजिएगा, अगर बाई चांस कोई गलती होती है तो बताइएगा कमेंट करके। इतना पार्ट समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर, कैसा है भैया? नेगेटिव। इमेज इज फ्रॉम 24 सेंटीमीटर। भाई कॉन्वेक्स की दुनिया में तो इमेज के डिस्टेंस में कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए अपने को। कॉन्वेक्स केवल वर्चुअल इमेज बनाता है, तो डिस्टेंस कैसा होगा बेटा? 24 सेंटीमीटर जो भी रहेगा ये पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि वर्चुअल इमेज रहेगी। फोकल लेंथ मैग्निफिकेशन निकालना है दोस्त, फोकल लेंथ भी निकालना है, मैग्निफिकेशन भी निकालना है। वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करके देखो कितना आता है आंसर। बहुत आसान है, जो अपन ने ऑलरेडी करा है वही कर रहे हैं भाई मेरा फॉर्मूला यूज करूंगा। फॉर्मूला यूज देखेंगे पहले। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f विल बी इक्वल टू 1/v यानी 1/24। u नेगेटिव है तो 1/60। एलसीएम 24 और 60 का एलसीएम निकालते रहिएगा, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपको होमवर्क है। इतने पार्ट में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बहुत सेम है इसलिए नहीं कर रहा हूँ ना बेटा, बहुत सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन भी सेम ही आएगा। ऑब्जेक्ट इज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ दी हुई है, डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालना है और मैग्निफिकेशन। ठीक, ये आपका होमवर्क है और इसके पहले वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। ठीक है, कोई भी डाउट आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट ये क्वेश्चन आपको बन जाने चाहिए क्योंकि अपन इतनी बार कर चुके हैं। 2-3 क्वेश्चन के बाद अपने को इतना तो कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि अपने से क्वेश्चन समझ में आ सके एटलीस्ट। कैसे करना है क्वेश्चन? पहले जितना पार्ट लिखा हुआ है केवल थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ते जाएंगे, गिवन लिखते जाएंगे, फॉर्मूला यूज लिखना नहीं भूलेंगे और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। इतने पार्ट में हमने मैग्निफिकेशन, इमेज फॉर्मेशन देख लिए हैं, मिरर फॉर्मूला देख लिया है, साइन कन्वेंशन देख लिया है, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी अपन ने कुछ देख लिए। क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस अगर चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं और आपको प्रोवाइड कर दूंगा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं, अब अभी थक गए हैं अपन तो, क्योंकि चैप्टर आधा खत्म हो चुका है। अपन ने इस चैप्टर के अंदर अभी तक के लाइट, रिफ्लेक्शन, उसके लॉस, मिरर, टाइप्स ऑफ इमेजेस, टाइप्स ऑफ मिरर्स, एप्लीकेशन ऑफ मिरर्स, देन पार्ट्स ऑफ मिरर्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स के रूल्स इमेज फॉर्मेशन के, कॉनकेव कॉन्वेक्स के इमेज फॉर्मेशंस, साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और उसके न्यूमेरिकल्स, ये 5 चीजें कर, इतनी सारी चीजें कर ली और 5 न्यूमेरिकल्स देख लिए हैं जो बेसिक आपको कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए चाहिए। अगर ये क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको कहीं का भी किसी भी तरीके के क्वेश्चन बन जाएगा। अभी अपन जब आगे अगली क्लास में मिलेंगे तो हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को शुरू करेंगे, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन था, तो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट शुरू करेंगे। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा, इतने पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अगले लेक्चर में मैं मिलता हूँ। क्षितिज मालविया मेरा नाम है, मैं आपके साथ बना हूँ। कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।